कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर हमारा भी वही चल रहा है, इम्प्रूविंग कमांड लाइन प्रोडक्टिविटी। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बाकी है ग्रैप कमांड का। ग्रैप कमांड कैसे आप यूज़ करोगे, ठीक है। मैचिंग टेक्स्ट कमांड आउटपुट विद रेगुलर एक्सप्रेशन, कि कोई भी पर्टिकुलर कमांड को किस तरह से आप सर्च करते हो, ये सारा हम यहाँ देखेंगे। तो ग्रैप कमांड क्या होती है, देखो यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से देखते हैं हम। वैसे ग्रैप आप लोगों ने कभी यूज़ किया है वैसे? हाँ सर जी। आपने पिछली बुक में बताया था। अच्छा, तो देखो ग्रैप कमांड का जो यूज़ होता है वो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, मैं देखिए यहाँ पे कुछ एक फ़ाइल बनाता हूँ, फाइल 002। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया ये, ठीक है, जितना उसमें लिखा था। ये क्या कह रहा है, एक फ़ाइल है मेरे पास, उस फाइल में से मुझे कोई कंटेंट सर्च करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ग्रैप कमांड का यूज़ करेंगे। क्या कंटेंट सर्च करना, मुझे देखना है कि कैट किस किस लाइन में लिखा हुआ है। कैट तो देखो, कैट कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, देखो यहाँ भी लिखा है, हर लाइन में कैट लिखा है। वैसे तो ये फाइल में क्या लिखा है, देखिए फाइल में है क्या, इतनी बड़ी फाइल है, कितनी लाइन है इसमें, मुझे देखना है इसमें डॉग कहाँ लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर के अंदर ग्रैब करो, देखो डॉग कहाँ लिखा है, दिख रहा है, डॉग यहाँ पे लिखा हुआ है। हो सकता है इसमें कुछ और भी आपको सर्च करना है। डॉग यहाँ लिखा है आपका, कैट, डॉग, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप इसमें। मुझे इसमें चेक करना है कौन कहाँ लिखा है आपका, तो कौन एक जगह लिखा है, कौन कैट नीट, दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ग्रैब क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर फाइल से कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग सर्च करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर लाइन, कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर आपको सर्च करना है तो आप ग्रैब कमांड का यूज़ करोगे। तो देखो इसमें लिखा क्या है कि अगर आपको देखना है इसमें कैट पैटर्न को मैच करना है, स्ट्रिंग बोलो पैटर्न बोलो एक ही बात है, कि जब भी आपको कोई पैटर्न मैच कराना है तो आप किसका यूज़ करोगे, कैट का यूज़, मतलब इस ग्रैब कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये पैटर्न मैच करके आपको बताया गया है कि ये पैटर्न इस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे ये चेक करना है कि कैट जो लिखा हुआ है वर्ड, वो स्टार्टिंग में लिखा है, एंड में लिखा है, कहाँ पे लिखा है, तो देखिए मैंने इसमें लिखा कैट। अब देखो मुझे चेक करना है कि कैट स्टार्टिंग में लिखा होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में देखिए दो लाइन में लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस इसके आगे कैरेट का साइन लगाना पड़ेगा। केवल उस पर्टिकुलर कैट को सर्च करना है जो स्टार्टिंग में लिखा होगा, स्टार्टिंग में जिसके कैट हो वही पर्टिकुलर लाइन सर्च करके दो मुझे, कि किस किस लाइन में कैट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। केवल कैट सर्च करना है तो यहाँ पे एक साइन और लगा दो, स्टार्टिंग और एंड कैट से ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये पर्टिकुलर, या ये पर्टिकुलर वर्ड ऐसे न लिख करके मुझे केवल यही पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है जो मैंने कैट बोला है, केवल ये वर्ड होना चाहिए। आप इस चीज को कैसे भी सर्च कर सकते हो, डब्लू लगा करके, केवल यही वर्ड सर्च करना है। अगर मैं पूरे फाइल के अंदर केवल कैट को बाहर निकालो, कैट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से आपका मिल जाएगा। मुझे उसके साथ साथ क्या करना है, नंबर भी देखना है कि कैट जो लिखा है ना आपका, एक नंबर लाइन में लिखा था, एक 3 नंबर लाइन में लिखा था, एक 5 नंबर लाइन में लिखा था, 6 नंबर लाइन में लिखा था, 7 में लिखा था, 8 में लिखा था, ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको कैरेक्टर सर्च करना है तो आप इस तरह से सर्च करोगे। जैसे मुझे डॉग सर्च करना है तो यहाँ पे पहले मैं इसको हटा दूं, केवल डॉग सर्च करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए डॉग कितनी जगह लिखा है, 2 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है, 4 नंबर लाइन में लिखा हुआ है, 7 नंबर लाइन में और 9 नंबर लाइन में लिखा हुआ है। केवल डॉग सर्च करना है तो वही सेम कंसेप्ट, या स्टार्टिंग वाला डॉग सर्च करना है, केवल स्टार्टिंग में डॉग होना चाहिए, ऐसे लगा लो, ठीक है। अगर कौन सी लाइन है जिसके एंड में डॉग है,
केवल एंड वाला, तो केवल उन लाइन को सर्च करेगा जहां के एंड में डॉग है। बट यहाँ पे ये भी डॉग है, ये भी डॉग, इसमें चिली डॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे डॉग लिखा हुआ है, केवल वही सही है। आप तो ऐसे करोगे। तो ये कुछ टर्म्स यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए ये दिए यहाँ के कैरेक्टर्स, इसको बोलते हैं कैरेट का साइन। कैरेट का साइन क्या होता है, अगर हम स्टार्टिंग में लगाने तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन, जब कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर कोई स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो आप इसका यूज करोगे। सर्च करना है एंड ऑफ द लाइन, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करना है बट वो सबसे एंड में लिखा हुआ है, तो किसका साइन यूज करोगे, डॉलर का साइन यूज करोगे। ऐसे इस तरह से कैट करोगे तो आपको इस तरह से स्टार्टिंग वाला दिखाएगा, ये देखो शो कर रहा है, ये देखो हाईलाइट करके इन्होंने दिखाया इसमें। उसी तरह से ये कर दिया आपने तो कुछ नहीं होगा, इस तरह से कुछ नहीं सर्च होगा। तो लिखा है वुड नॉट फाइंड एनी वर्ड, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग नहीं होता है, एंड में लिखना पड़ेगा आपको। ये कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे करके एंड में, तब ये सर्च करेगा। ठीक है, केवल वही पर्टिकुलर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्ड सर्च करना है तो ऐसे लिख दो। तो ये सारे टर्म्स ये यही बताया गया है इसमें कि किस किस तरह से आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग, कोई पर्टिकुलर पैटर्न आपको मैच करना है। ठीक है, वर्ड्स मैच करा सकते हो। उसी तरह से थोड़ा सा और आइए नीचे, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये एग्जाम्पल, यहाँ से मैचिंग रेगुलर एक्सप्रेशन विद ग्रेप। ग्रेप कमांड का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप कैसे मैच करोगे, टू आइसोलेट मैचिंग डेटा। तो ग्रेप कमांड का जो यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए, एंड ऑफ फाइल विच द रेगुलर एक्सप्रेशन शुड मैच। तो देखो इस कमांड का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया ना आपको, ये भी हमने किया था ना, किया था, क्या मतलब है इसका बताइए। सर इसमें ये कंप्यूटर खोजेगा जो ऊपर इस वर्ड लिस्ट में है। सर ये कंप्यूटर खोजेगा जो सिर्फ स्टार्टिंग में है। हाँ बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही समझा। केवल कंप्यूटर कहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए। देखो मैं इसको यहाँ से क्या किया, मैंने कॉपी किया, कॉपी करके सेम इसको मैं अगर मेरे इसमें वर्ड नाम की फाइल होगी तो ये सर्च कर देगा। तो जहां जहां पे स्टार्टिंग में वर्ड है तो वो दिखा रहा है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग वाले को हटा दूं तो क्या सर्च कर रहा है, देखो ऐसा भी तो सारा है, देखो कंप्यूटर, सारे सबको के सर्च सारे कर दिया। कंप्यूटर। हाँ, यस सर। जहां जहां पे कंप्यूटर लिखा है सबको सर्च कर है, देखो इसमें बीच में भी लिखा हुआ, देखो यहाँ पे, यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा है ये। यस सर। ये इस तरह से आपको यहाँ मिल जाएगा, देखो कंप्यूटर यहाँ भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर यहाँ भी लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो इस तरह से आपको देखना है, मुझे केवल ये देखना है एंड में कंप्यूटर होना चाहिए। केवल कहाँ पे होना चाहिए, एंड में। तो मैंने ये वाला साइन लगा दिया, तो इसमें देखो एंड में कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे, देखो ये देखो दो, इतनी जगह पे लिखा हुआ आपका एंड में, इतनी जगह पे कंप्यूटर। केवल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंड में कंप्यूटर है, ठीक है। अगर मैंने हाइपन ओ लगा दिया, केवल कंप्यूटर को छांट लो, एंड में जो लिखा हुआ, तो देखो जहां जहां पे एंड में लिखा हुआ था वो सब क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ओ ऑप्शन क्या करता है, केवल उसी स्ट्रिंग को बाहर निकाल लेता है, कट कर लेता है, जस्ट कट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट फिलहाल मुझे ऐसा नहीं करना तो मैंने हटा दिया। तो इस तरह से ये सर्च करेगा, केवल स्टार्टिंग का और एंड का, केवल जिसमें कंप्यूटर ही लिखा हो उसी को सर्च करना है, तो ऐसे करेगा ये। इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ये मैंने लिखा और ये मैंने लिखा, इस तरह से। एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे आता है, ये लोकेशन दे रखी होती है, वो कहेगा कि जहां जहां पे कंप्यूटर है सबको क्या कर लो, उस स्ट्रिंग को क्या करो, सर्च करो, और सर्च करके जहां जहां पे लिखा हो वो पूरा का पूरा सर्च कर लो। कंप्यूटर जहां भी लिखा हो वो पूरा वर्ड आपको क्या करना है, सर्च करना है। केवल वही वर्ड सर्च करना है, ये सारे वर्ड, और इसको एक फाइल में सेव कर दो। तो यहां से क्या करोगे, रीडायरेक्ट करके, ठीक है, .txt, इसको पूरा यहाँ पे सेव कर दोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है आपका, ये सारी लाइंस आपके यहाँ पे आ गए जहाँ पे लिखा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन वो दे देते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला,
ये इन्होंने कहा प्रोसेस है कोई, जैसे कोई प्रोसेस आपका चेक करना है कि ये क्रोनी नाम का कोई प्रोसेस है, आपको सर्च करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें पाइप का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो। पहले कमांड लिखो, उसके बाद पाइप लगाओ, उसके बाद ग्रेप लगाओ। जैसे मेरे पास कौन कौन सी प्रोसेस अभी चल रही हैं, कितनी सारी प्रोसेस है, मुझे इसमें देखना है क्या मेरे सिस्टम में एसएसएस नाम की कोई प्रोसेस है क्या। तो मैंने पाइप लगाया और ग्रेप लिखा। एसएसएसडी नाम का कोई प्रोसेस है क्या, हाँ है। एक एसएसडी नाम का प्रोसेस ये चल रहा है, एक प्रोसेस ये चल रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस आईडी बता दें। उसी तरह से अगर आपको प्रोसेस चेक करना है कौन सा, क्रोनी, क्रोनी डी, तो देखिए क्रोनी डी नाम का प्रोसेस भी चल रहा है सिस्टम में, उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, ऐसे आप सर्च कर सकते हो। स्लीपिंग प्रोसेस है, ये देखो, ठीक है। तो जहां भी क्रोनी लिखा होगा वो सर्च कर लेगा उसको, तो ये प्रोसेस भी चल रहा है। तो इस तरह से हम ये प्रोसेस कि कोई भी कमांड है, कमांड के साथ अगर आपको ग्रेप यूज करना है तो ऐसे यूज कर सकते हो। और कमांड के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, एक दो टर्म्स और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा LSBLK, मुझे ये बताओ कि मेरे सिस्टम में जो CD रोम है, केवल CD रोम की इंफॉर्मेशन ग्रैब करके लाओ। तो मैंने इसमें लिखा ग्रैब SR0, तो केवल मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, CD रोम के बारे में। तो कोई भी कुछ भी क्या कर सकते हो, कोई कमांड के साथ भी आप फिल्टर करने के लिए ग्रैप यूज कर लेते हो। जैसे कि हम पहले यूज करते थे ना, कैट लगा देते थे /etc पास WD, मैंने कहा इसमें से केवल ग्रैप करके दो, रूट की इंफॉर्मेशन केवल रूट वर्ड सर्च करो, केवल रूट वर्ड सर्च कर रहा है तो रूट जहां जहां लिखा हुआ है आपको बता रहे हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ग्रैप का यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली ग्रैप लगा लो या किसी कमांड के साथ पाइप के साथ भी ऐड कर सकते हो। तो पाइपलाइन के साथ किस तरह से हमें ग्रैप कमांड को यूज करना है, ये ऑप्शन थे। कुछ इसके अलावा कुछ ऑप्शन है इसमें, आई ऑप्शन क्या होता है, वी ऑप्शन क्या होता है, आर ऑप्शन क्या होता है, ए कैपिटल में बी, ई, ये कुछ ऑप्शन और देख लो। अगर मैं सबसे पहले किस ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं, आई ऑप्शन के बारे में, तो आई का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कुछ कैट किया पास WD, मैंने यहां पे लिखा ग्रैप FTP वर्ड सर्च करो, तो FTP वर्ड में देखो FTP यहां लिखा हुआ है, FTP यहां भी लिखा हुआ है, और एक जगह देखो FTP कहां लिखा है, कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये FTP क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है बट एक कैपिटल में, बट इसने इसको शो नहीं किया। तो कैपिटल में अगर कोई वर्ड है किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर, किसी पर्टिकुलर कमांड के अंदर, किसी के अंदर भी, केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर देगा। आई का मतलब इनसेंसिटिव फॉर्मेट में शो करेगा। तो देखिए अब आपका चाहे FTP कैसा भी लिखा हो सबको शो करेगा ये। तो यहाँ पे देखिए FTP कैपिटल में लिखा है या सिंपल लिखा है ये। तो केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करने के लिए आई का मतलब इग्नोर करना, हम आई ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है वी। वी ऑप्शन को पढ़ के बताना क्या मतलब है इसका, पढ़ो आप इसको। फिर ये वो सारे कंटेंट्स को शो करेगा जो उससे मैच नहीं करते, नॉट कंटेन मैचेस टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। हाँ जी, देखो मैं ये कह रहा था, ग्रैब किया, हाइपर वी किया, रूट किया, और ये, इससे क्या हुआ बताओ, सिस्टम में क्या हुआ। देखो रूट कहाँ होता है, स्टार्टिंग में होता है ना,
रूट कहाँ लिखा होता है? सबसे स्टार्टिंग में होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, रूट कहाँ लिखा होता है? स्टार्टिंग में सर, स्टार्टिंग में। हाँ, तो वी का मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पर कि केवल उस वर्ड को छोड़ दो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्सेप्ट मतलब इसको इग्नोर करना है, मतलब इसको यूज नहीं करना है। एक्सेप्ट इसके अलावा जो कुछ भी है सब इसमें क्या करना है आपको, शो करना है। इसके अलावा रूट के इग्नोर एक्सेप्ट कर दिस, देगा सर। रूट के अलावा सब शो कर दो। जैसे सपोज एक छोटा सा टर्म लेते हैं यहाँ पे हम, मैंने यहाँ पे लिखा एफटीपी। मैंने कहा एफटीपी कहाँ लिखा हुआ है? 12 नंबर लाइन में लिखा हुआ है। और मैंने कहा एफटीपी को छोड़ के ना सब शो कर दो। अब देखो एफटीपी 12 नंबर लाइन में लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है आपका, 11 के बाद 12 शो कर रहा है क्या? उसने उसको छोड़ दिया, तो इसको छोड़ के सब कुछ शो कर दो। इस तरह से चीजें क्या कर सकते हो आप, इसमें मैच करा सकते हो। तो हाइपन वी का मतलब ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है इसमें? आर। आर का मतलब किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल है, कोई लोकेशन है, अगर आप उसे सर्च करना चाहते हो, मैच करना चाहते हो, तो आप इसमें फोल्डर की लोकेशन दे सकते हो। ठीक है, इसको भी देख लेंगे अभी हम। एक दिख रहा है इसमें ए और बी, इनको पहले देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि जहां पर ये एफटीपी लिखा है ना, उसके ऊपर की 2 लाइन दिखाओ, उसके नीचे की 2 लाइन दिखाओ, या ऐसा कुछ मुझे कुछ चाहिए तो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो हाइपन ए का मतलब होता है आफ्टर, उसके बाद की मुझे 3 लाइन चाहिए। जहां पर एफटीपी वर्ड है उसकी जो लाइन है उसके बाद की मुझे कितनी लाइन चाहिए? 1 2 3 लाइन चाहिए, तो 3 दिखा रहा है। 4 चाहिए तो 4 दिखा देगा। जितनी नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे आप ऐड करोगे उतना आपको यहाँ पे क्या करेगा, शो कर देगा। उससे पहले की दिखाओ, बिफोर। बट बी सिंपल नहीं काम करेगा, ध्यान रखना। बी कैसा होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए, तभी पैटर्न मैच करेगा, वरना पैटर्न मैच नहीं करेगा। जहां एफटीपी लिखा है उससे पहले की मुझे 3 लाइन चाहिए, तो उससे पहले की क्या दिखा रहा है आपको? 3 लाइन शो कर रहा है। अगर ऊपर की 3 लाइन और नीचे की भी 3 लाइन, मतलब ये कॉमन कर दो इसको, तो ये बीच में कॉमन हो जाएगा। इसके ऊपर की भी 3 लाइन शो करेगा, इसके नीचे की भी 3 लाइन शो करेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्रैब कमांड का यूज कर सकते हो। तो ये 3 चीजें समझ में आ गई आपको? कोई डाउट यहां तक? नो सर। उसके बाद देखो एक और कंसेप्ट है इसमें, ई। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ग्रेप सिंगल रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच कराता है। अगर आपको मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करने हैं, जैसे सपोज मैंने कहा कि इसमें रूट कहां कहां लिखा हुआ है, एफटीपी कहां लिखा है, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर etc पास wd। तो देखो क्या मैच किया इसने, केवल स्टार्टिंग वाला मैच कर दिया, बाद में वाला मैच किया क्या? नहीं, ये इसने मैच नहीं किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये मल्टीपल चीजों को मैच नहीं कर सकता, मल्टीपल पैटर्न को मैच नहीं कर सकता कि ये पैटर्न मैच कराना है, ये भी मैच कराओ जहां जहां पे लिखा है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा हाइपन ई, यहां लगाना पड़ेगा, और यहां भी क्या करना पड़ेगा, हाइपन ई करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, तो मैच कराएगा। अब इसने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इस तरह से आपको बार बार लिखना पड़ेगा। अगर कुछ और मैच करना है हाइपन ई लगाओ, ठीक है। ये भी मैच करना है आपको, तो ये मैच कर देगा आपका, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं आया। तो जहां पे SSSD लिखा था मैच हो गया। तो ये इस तरह से आप मल्टीपल पैटर्न को मैच करा सकते हो। इसकी जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको ई ग्रैप करना है, ठीक है ना, ई ग्रैप करके आप मल्टीपल चीजों को क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो।
ई ग्रैप कमांड भी आप यूज कर सकते हो, तो फिर आपको यहाँ पे ई लिखने की जरूरत नहीं है। देखो फिर आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। सिंगल कोट लगाने के बाद आपको इसमें पाइप का साइन भी ऐड करना पड़ेगा, तब वो सर्च करेगा। ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से। ई ग्रैप करके आपको जो मल्टीपल चीजें सर्च करना चाहते हो, मल्टीपल पैटर्न मैच करना चाहते हो, आपको इस तरह से इसमें मैच कराना पड़ेगा। एक चीज और देखो, आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हो तो एक छोटा सा टर्म और यूज कर लो, इसमें हाइपन कैपिटल में ई लगा दो, ऐसे भी मैच कर जाता है। ठीक है ना, तो इसमें तीन चीजें होती है, चाहे तो ई कर दो, अलग अलग जगह पे ई लिख दो, वो अच्छा है। कैपिटल में ई लिख दो, वो भी ठीक है, या ई ग्रैप लिख दो। एक्सटेंडेड ग्रैप बोलते हैं, मतलब मल्टीपल पैटर्न जब आपको मैच करने होते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे लिखोगे। ठीक है ना, तो मल्टीपल पैटर्न क्या होंगे, मैच हो जाएंगे। मल्टीपल लोकेशन से आपको मैच करने हैं, तो इसके बाद एक और फाइल का नाम दे दो, तो मल्टीपल रूट, यहां भी लिखा हुआ है, एक रूट ग्रुप में भी लिखा हुआ है, एक एफटीपी ग्रुप में भी लिखा हुआ है, एक एसएसडी ग्रुप में भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर बनता है उसी नाम से क्या बन जाता है, ग्रुप बनता है। तो मल्टीपल क्या हो सकती है आपकी, लोकेशन भी हो सकती है, कि मल्टीपल लोकेशन से सर्च करना है। ये मल्टीपल वर्ड है, यहां भी देखो यहां भी देखो, जहां जहां मिल जाए सबको सर्च करके लाओ। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से यहाँ पे ये सब एग्जांपल दिए हुए हैं, आई यूज कर लो इस तरह से। आई जैसे ये पर्टिकुलर जो वर्ड है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, किस पर्टिकुलर फाइल में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर मेट, जैसे ये पर्टिकुलर फाइल है, इसमें ये देखो कि जहां जहां पे सर्वर नहीं लिखा है उन पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे ये सब लाइन्स हैं। अब यहाँ पे वो पर्टिकुलर लाइन आई है जहाँ पे सर्वर नहीं लिखा होगा, तो इसको सर्वर वाले को छोड़ दो, एक्सेप्ट, उसके अलावा सबको शो करो, तो वी हो गया। यहाँ पे वी का मतलब उस लाइन को शो करना है जहां पे आपका हैश नहीं होना चाहिए, और इस तरह से कमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हैश नहीं है, देखो इनमें ये मल्टीपल पैटर्न को मैच करने के लिए इस लाइन को भी सर्च करो, इस लाइन को भी ग्रैब करो, इसको भी ग्रैब कर लो। तो मल्टीपल लाइंस यहाँ पे क्या हो रही हैं आपकी, सर्च हो रही है। विम करके, ये तो चलो इसके अंदर का है, ये लेस करके दिखाए, अच्छा इसमें इतना ही है। ये पोस्टफिक्स ये सब वही है। ये मल्टीपल पैटर्न मैच किए हैं, ई वाला ऑप्शन है। और इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारा रह गया, वो सब हो गया हमारा। ठीक है, आई तो हमारा पहले हो गया था। ठीक है, चलिए कंप्लीट है ये आपका, इतना ही है। चलिए ठीक है, फिर चलिए देखिए, तो ग्रैप इतना ही है इसमें, देखिए उसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा ग्रैप। तो अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो हमारा टॉपिक रहेगा 2 मिनट रुकना भी है।
आवाज आ रही है आपको सबको? यस सर। चलिए देखिए, तो मैं बता रहा था इसमें ये, हाँ यहाँ से स्टार्ट करने के लिए, तो दूसरा जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। शेड्यूलिंग टास्क, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टास्क अगर शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल करने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट क्या होता है कि हम एटी कमांड का यूज कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, हम क्रॉन कमांड का यूज कर सकते हैं। तो इसमें से कोई कमांड आप लोगों ने यूज किया कभी, क्रॉन या एटी, ऐसा कुछ सुना हुआ आपने? क्रॉन कमांड या एटी कमांड यूज करते हैं हम। नो सर। देखिए, यही टॉपिक आज हमारा रहेगा। तो सबसे पहले देखो, इसमें हमारा जो टर्म है वो क्या है, ये वाला है डिस्क्राइबिंग डिफर्ड यूजर टास्क। तो कोई भी आपको टास्क अगर फ्यूचर के लिए कोई टास्क शेड्यूल करना है कि मैं अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो ये टास्क अपने आप इस पर्टिकुलर टाइम पे चल जाना चाहिए। तो कोई भी टास्क लिनक्स में कैसे शेड्यूल करते हैं, ये हम आज सीखेंगे कि कल इतने पर्टिकुलर टाइम पे ये सर्विस स्टार्ट हो जानी चाहिए, सर इतने मतलब पर्टिकुलर टाइम पे ये फोल्डर क्रिएट हो जाना चाहिए। वो खुद से हो जाएगा सर उस टाइम पे? हाँ, अपने बस हमें शेड्यूल करके छोड़ देना है। तो टास्क को शेड्यूल कैसे करते हैं, जैसे कि हम अलार्म लगा देते हैं, तो उसने पर्टिकुलर टाइम पे अलार्म क्या होता है, बजना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे टास्क जो भी होगा फ्यूचर में, कोई भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सर फिर तो मतलब जैसे ऑफिस खत्म होने के बाद होता होगा कि सर्वर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो हाँ, भी जैसे होते कि होंगे। आपको पता है कि रात में इतने बजे ये बैकअप स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब आप तो आप पे रहोगे नहीं, यस सर। तो मुझे पता है कि रात में बैकअप लगा लगा के छोड़ दो, तो पूरी रात में कम से कम बैकअप में 1 घंटा लगता है, 2 घंटे यस लगते सर। हैं, तो वो टास्क शेड्यूल कर लो। तो ऐसे टास्क जो आप शेड्यूल करना चाहते हो वो क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। मैनेज कर सकते हो ऐसी चीजों को, ठीक है। इन जॉब्स को हम क्या बोलते हैं, डिफर्ड यूजर टास्क बोलते हैं। मतलब एटी कमांड वन टाइम के लिए जब कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, मतलब एक बार में मुझे पता है कि एक बार के लिए बस ये टास्क है, तो हम एटी यूज करेंगे। जहां पे हमें टास्क को बार बार रिपीट करना होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं क्रॉन, क्रॉन जॉब बोल देते हैं, या क्रॉन टैब का हम यूज करते हैं। तो जब भी आपको मल्टीपल कमांड्स क्या करनी है, परफॉर्म करनी होती है एक पर्टिकुलर टाइम पर फ्यूचर के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो एटी कमांड है, इसमें हमारा जो पैकेज यूज होता है, एटी नाम का पैकेज होता है। अगर हम देखें हमारे पास सिस्टम में क्या इस नाम का कोई पैकेज है क्या, एटी नाम का? तो देखो एटी नाम का दिख रहा है, ये पैकेज दिख रहा है आपका, तो एटी नाम का पैकेज है। अगर हम इसके डीमन की बात करते हैं, इसका जो डीमन नेम होता है वो क्या है, एटीडी होता है। अगर इसमें चेक करना चाहो, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एटीडी, तो देखो डीमन क्या होता है इसका, बाय डिफॉल्ट वेंडर की तरफ से इनेबल होता है, देखो, और बाय डिफॉल्ट इनेबल भी है, और रन टाइम पे भी चल रहा है अभी आपका। 51 मिनट हो गए सिस्टम को चलते चलते अभी, मतलब इस सर्विस को चलते चलते कितना टाइम हो गया, इतने टाइम हो चुका है। तो ये इसका डीमन हो गया। एटी और एटी क्यू क्या है, कमांड से ये, दिस इज द डीमन नेम, और हमारा जो पैकेज नेम है वो ये पैकेज नेम हो गया, ये पैकेज हो गया, ये डीमन हो गया। सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करना हम इसी से स्टार्ट स्टॉप करेंगे। तो जब भी कोई टास्क आपको फ्यूचर के लिए डिफर करना है, आप इसमें शेड्यूल कर सकते हो अपने। तो RHEL 8 के अंदर से हम यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट बता रहे इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही ये क्या होता है, लिखा हुआ है, इंस्टॉल भी होता है, इनेबल्ड भी होता है। आपको इंस्टॉल या इनेबल करने की जरूरत नहीं है। जब कोई टास्क स्टार्ट होता है, कौन इसको रन कर सकता है, रूट, इस डीमन का यूज करके, एटी कमांड का यूज करके। क्वे में कितने टास्क लगा सकते हैं हम, ए से लेकर के जेड तक, इनका क्या चलता है, क्वे चलती रहती है।
तो कितने टास्क एक पर्टिकुलर क्वे में हो सकते हैं? ये सारे टास्क हो सकते हैं, ए से लेके जेड तक 26 ये लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे टास्क को में शेड्यूल करना होता है? एटी कमांड लिखो और जितने पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो टास्क परफॉर्म करना है वो आप लिख दोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 80 लिखा। अभी मैंने देखा इसमें अभी टाइम हो क्या रहा है, अभी 16:20 हो रहा है। इसमें मैंने लिखा 80 16 21 लिख दिया, सपोज 22 लिख लेते। चलिए 22 पे क्या काम करना है? एक फोल्डर बना के आना है आपको, एक फाइल बना के आना है, उसके बाद आपको ये कमांड परफॉर्म करनी है, उसके बाद आपको ये कमांड भी परफॉर्म करनी है, उसके बाद एक ls कमांड परफॉर्म करनी है और कंट्रोल डी करके सेव कर दो। तो ये नंबर ऑफ कमांड्स हो गई। मैं इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहता हूं कि ये सब कुछ हो जाए, बट देखिए एक्चुअल में थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। ये टाइम, एक मिनट, हाँ ठीक है सही है, मैं सोच रहा इसमें टाइम हो गया। तो 22 पे था, अभी कितना हो रहा है? 16:21 हो रहा है। ls करके देखो, dd11 अभी नहीं बना। देखो जैसे क्या होगा, वो पर्टिकुलर टाइम होगा इसमें ये 22 नहीं हो सर, कि ऊपर दिख रहा है मई, अभी 16 21 में है, ऊपर भी तो दिख रहा ठीक है ना। तो अभी 10 सेकंड बाकी इसमें, अभी अब हो गया होगा। देखो तो देखो dd11 बन गया, ff11 बन गया, और क्या बनाया तुमने? कैलेंडर। अब देखो ये टास्क जो है चल तो गए होंगे इसमें, बट ये आपको टास्क दिखे नहीं यहाँ पर, क्योंकि इनका आउटपुट नहीं दिखा ना। क्योंकि या तो आप उसका आउटपुट कहीं सेव कराते तो आपको दिखता। तो एक मेल कमांड में अगर होगा, इसमें मेल कमांड से, मेल कमांड इसमें है नहीं, स्लैश वेर, वेर के अंदर लॉग, इसमें एक लॉग का होता है, इसमें क्रॉन। तो देखिए इसमें शो नहीं कर रही है। चलो यहाँ पे तो नहीं है, नहीं चल कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक दूसरे तरह से आपको इसे दिखा देता हूँ कि वो टास्क आपका ऐसे दिखेगा नहीं, क्योंकि पहले इसमें 7 के अंदर मेल कमांड होती थी तो मेल से हम चेक कर लेते थे, बट इसमें मेल कमांड इंस्टॉल करनी पड़ेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेट, पहले लिखा, अभी हो रहा है 16:24, तो मैंने यहाँ पे लिखा 80 और यहाँ पे मैंने लिखा 16:26 कर देते। चलिए 26 पे आपको क्या करना है? एक टास्क परफॉर्म करना है। क्या टास्क परफॉर्म करना है? इको कमांड के थ्रू आपको कुछ लिखना है, कुछ कंटेंट आपको लिखना है इसमें। अच्छा ऐसे नहीं चलेगा इसमें, हेलो, ठीक है, और इसको रीडायरेक्ट कर देना है। कहां पर? फाइल न्यू .txt, इस नाम से एक फाइल बनानी है आपको। ठीक है, चलो इतना ही कर लेते। चलिए हम
इतना टास्क आपको परफॉर्म करना है, और ये टास्क कितने पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म होगा, इतने पर्टिकुलर टाइम पर। अभी टाइम कितना हो रहा है ये, और देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अभी इतना हो रहा है, इसके बाद अभी आपको 5 मिनट के बाद कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो 80 करके नाउ कर सकते हो, कंट्रोल डी से सेव कर सकते हैं। ऐसे भी लगा सकते हो, टी टाइम लगा सकते हो, टुमारो लगा सकते हो, और ये टाइम स्टैम्प इस तरह से दे सकते हो। तो जिस तरह से आपको जो सही लगता है, जैसे ATQ लिखा है तो देखो ATQ करके हमने देखा कि हमारा कोई भी टास्क अभी नहीं चल रहा, क्योंकि ये टास्क चल गया होगा। नाम क्या है इस फाइल का, देखो ये बन गई फाइल। देखो अब हम इसमें देख सकते हैं। उसी तरह से वहां पर उनके रिजल्ट को अगर मैं किसी फाइल में सेव करता तो वो मुझे दिख जाता। तो देखो ये हेलो मैंने लिखा, हेलो आपका यहाँ पे आ गया। उसी तरह से मैंने यहाँ पे काम और किया, 80 प्लस करके मैंने कहा इसके 2 मिनट के बाद, अभी जो टाइम हो रहा है उसके 2 मिनट के बाद आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है। और वो क्या टास्क परफॉर्म करना है, बस एक छोटा सा टास्क मैंने चला दिया। अभी मुझे दिखाना क्या है, ATQ वाला कंसेप्ट दिखाना है। तो देखो जो टास्क चल रहे होते हैं उनको क्वे में दिखाता रहता है। उसी तरह से मैंने एक टास्क और चला दी, देखिए 80 करके नाउ किया, और मैंने यहां से प्लस लगाया। मैंने कहा कि 10 मिनट के बाद ये टास्क परफॉर्म करना है आपको, और वो क्या करना है, जेट फाइल बनाना है आपको यहाँ पर। और अब आपको क्या करना है, इसमें कंट्रोल डी प्रेस कर दो। तो ये सब इस तरह से आपके ATQ में दिखते रहेंगे सारी चीजें। दिख रहा है 3 नंबर 4 नंबर। अगर आपको लगता है कि ये टास्क मुझे परफॉर्म नहीं करना था तो क्या कर सकते हो, ATRM कमांड इसमें होती है। क्या कमांड होती है, ATRM कमांड। ये कमांड आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्या हुआ इसमें, तो देखिए ये वाली जो कमांड है, बस जॉब आपको उसका जो जॉब का जो नेम है वो देना पड़ेगा। अभी करंट में क्या जॉब चल रही है, जैसे उसका जैसे जो परफॉर्म होता है ना कि आप क्या चीज परफॉर्म करना चाहते हो, तो ये कमांड भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, मतलब एक्चुअल में क्या चीज परफॉर्म होगी। तो ATQ हो गया और ATRM। दोबारा देखो ATQ में एक टास्क इसमें परफॉर्म हो चुका है, एक टास्क अभी क्या परफॉर्म होना बाकी है। तो मैंने इसमें लिखा ATRM। कौन से नंबर के टास्क को आपको फिनिश करना है, इस पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करना है। ATQ करो, कोई में कुछ है नहीं, वो टास्क हमने फिनिश कर दिया। तो देखिए बाद में मैंने क्या क्या बनाया था। सर ये तो फोर्सफुली हुआ ना कि हमने वो टास्क करवाया, क्योंकि उसको तो टाइम हमने दिया था कुछ और। नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने फिनिश कर दिया। अगर कोई टास्क आपने चला दिया, बाद में आपको याद आया कि ये टास्क मुझे परफॉर्म नहीं करना था, तो ओके। आप ATRM से उसे रिमूव कर सकते हो। देखो ये वाला टास्क था फोल्डर वाला, फोल्डर तो बन गया। यस बाद में सर। मैंने एक टास्क और दिया था फाइल वाला, वो 10 मिनट के बाद मुझे क्या करना था, परफॉर्म करना था। बाद में मुझे याद आया कि ये टास्क में थोड़ा चेंज करके मुझे अप्लाई करना है, तो रिमूव कैसे होगा। तो जब कोई टास्क चल गया, अभी वो परफॉर्म नहीं हुआ, क्वे में है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बीच में रिमूव कर सकते हो। तो ATRM कमांड से हम क्या कर सकते हैं, टास्क को रिमूव कर सकते हैं। जब कोई जॉब आपको फिनिश करनी होती है तो जॉब इस तरह से आप क्या करोगे, फिनिश करोगे। जैसे कि इन्होंने क्या परफॉर्म किया, एक डेट कमांड परफॉर्म की, और डेट का आउटपुट यहाँ पर है। कितने पर्टिकुलर टाइम पर परफॉर्म करना चाहते हैं, 3 मिनट के बाद ये टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इन्होंने तीनों को क्या कर दिया, एक ही पर्टिकुलर में यूज कर लिया, एक बार में ही। ATQ किया, दिख रहा है आपका। ये कमांड से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से टास्क अभी आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं। वॉच कमांड होती है, वॉच से देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 80 नाउ प्लस करके 5 मिनट कर दिया मैं इसमें। मैंने कहा काम करके आओ, ये वाला टास्क परफॉर्म कर दो। बट ये टास्क परफॉर्म तो किया, मैं एक काम करता हूं,
इसका आउटपुट ना डेट फाइल में सेव करना है आपको। सेव हो जाएगा, कंट्रोल डी करके सेव कर दो। ATQ करो, नंबर कितना है इसका, 5 नंबर है। और मुझे इसे क्या करना है, देखना है कि अभी एक्चुअल में ये टास्क है क्या, तो वॉच कर सकते हो। वॉच करके क्या करना है आपको, ये ATQ, तो ATQ किया मैंने इसमें, तो क्या चल रहा था, 5 नंबर का टास्क चल रहा था, और ये ATQ बता रहा है आपका, और इतना बता रहा है इस मशीन पे टास्क परफॉर्म होगा। जैसे ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा, कंट्रोल C कर देता हूं मैं कैंसिल करने के लिए। तो वॉच कमांड से भी देख सकते हो आप इसको। उसके बाद ये तो खैर वही है, इसमें तो ये बस बता रहा है कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो देखिए AT कमांड वैसे हम कम यूज करते हैं। अब ये जो टास्क आ रहा है आपका, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसमें किस कमांड का यूज करते हैं हम, cron temp कमांड का, क्योंकि ये कमांड वन टाइम परफॉर्म हो सकती है, मल्टीपल टाइम नहीं चलेगा, तो इसका यूज करते हैं। तो cron temp क्या होता है, इसको बोलते हैं रिकरिंग टास्क। अगर कोई टास्क मैं चाहता हूं कि डेली बेसिस पर 4 बजे बैकअप होना चाहिए, अगर मैंने इसको AT पे कर दिया तो एक दिन हो जाएगा, दूसरे दिन नहीं होगा। तो रिकर का मतलब क्या होता है कि डेली बेसिस पे 4 बजे बैकअप स्टार्ट होना चाहिए, या 2 बजे सबका लंच होता है, उस समय क्या होना चाहिए, बैकअप हो जाना चाहिए। तो हम इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर टास्क क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए परफॉर्म करा सकते हैं। तो जॉब शेड्यूल टू रन रिपीट, जब कोई भी पर्टिकुलर टास्क आप क्या करना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो बार बार, तो उस पर्टिकुलर टास्क को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग। डिफर्ड का मतलब क्या होता है, वन टाइम। डीमन कौन सा यूज करते हैं इसमें हम, क्रोन डी नाम का। पैकेज कौन सा होता है इसके लिए, क्रोनी। RPM -Q CRO, ये क्रोनी नाम का पैकेज होता है। एक होता है कमांड को चलाने के लिए क्रोन टैब नाम का, क्रोन टैब्स। ये 2 पैकेज यूज होते हैं। ये कमांड हमारी जो परफॉर्म होती है वो क्रोन टैब नाम की जो कमांड है वो क्रोन टैब से चलती है। क्रोनी नाम का पैकेज होता है डीमन नेम। इसका डीमन क्या होता है, सिस्टम CTL स्टेटस क्रोन डी, ये डीमन होता है। तो वेंडर की तरफ से बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, और रनिंग कंडीशन में भी है। 1 घंटा 4 मिनट हो चुके हैं सिस्टम को इस पर्टिकुलर सर्विस को ऑन हुए। और इसमें क्या है, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो ये इसकी कुछ कमांड होती हैं। इन कमांड का मतलब क्या है कि जब आपको क्रोन टैब अप्लाई करना है तो ई से अप्लाई होता है। क्रोन टैब अगर आपको रिमूव करना है, R से रिमूव हो जाएगा। क्रोन टैब में चल क्या रहा है देखना चाहते हो, L यूज करोगे। अगर कोई क्रोन टैब से आपने कोई फाइल बनाई है तो फाइल बना सकते हो, फाइल का नाम दे दोगे। देखो कैसे करेंगे, क्या मेरे पास अभी कोई टास्क शेड्यूलिंग में है, नहीं। नो क्रोन टैब फॉर रूट, रूट के लिए अभी कोई क्रोन टैब नहीं है। आप डिफाइन करना चाहते हो, डिफाइन कर लीजिए। सर हाँ जी, हर यूजर के लिए अलग अलग होगा मतलब इसमें टास्क? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको यूजर वाइज करना है तो यहाँ पे एक छोटा सा टास्क और लगाना पड़ेगा किसी, क्योंकि रूट सबके लिए लगा सकता है। ओके। ये किसी के लिए टास्क क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। अभी तो मैं रूट के लिए अपने लिए लगा रहा हूँ फिलहाल, तो मुझे हाइपन ये ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है।
ये दूसरे को कोई भी टास्क शेड्यूल करके दे सकता है कि भाई इतने पर्टिकुलर टाइम पे ये काम आपका हो जाना चाहिए। तो वो दूसरे यूजर के लिए भी टास्क क्या कर सकता है, शेड्यूल कर सकता है। कुछ भी हो सकता है उसमें, कोई इको मैसेज हो सकता है आपका, भाई इसको इतने पर्टिकुलर टाइम पे मैसेज मिल जाना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है आपका। क्योंकि इको कमांड से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर दे सकते हैं उसको, मैसेज दिख जाएगा उसको। बट फिलहाल अभी हमें क्या करना है, अपने लिए टास्क शेड्यूल करना है। टास्क शेड्यूल करने से पहले हमें 2-3 चीजें पता होना चाहिए। क्या क्या? एक फाइल होती है cron टैब के नाम से, उसमें क्या पता होना चाहिए, ये टर्म्स होते हैं कुछ, ये फील्ड होते हैं कि जब कोई cron टैब आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि पहले मिनट लिखने हैं, फिर आपको आर लिखना है, फिर डे ऑफ मंथ होता है, डे ऑफ वीक होता है, इस तरह से। तो ये इसका पैटर्न है। मैं इसमें थोड़ा सा कमांड चेंज कर देता हूँ। ये इसका पैटर्न होता है। पहले इसमें 5 स्टार होते हैं। 5 स्टार में मतलब होता है, पहले स्टार का मतलब होता है मिनट, कितने मिनट पे ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। जैसे मैंने कहा कि 2:04 पे, तो ये लिखोगे, बताना पड़ेगा आपको 2:04 पे किस तारीख को परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको तारीख बतानी पड़ेगी अपनी, 1 से लेकर 31 तक हो सकता है। मैंने कहा कि ये जो टास्क है ना, अभी नहीं करना मुझे, नेक्स्ट मंथ में करना है आपको, तो आप यहाँ पे मंथ बताना पड़ेगा आपको। उस दिन डे क्या है, उस दिन संडे है, मंडे है, ये बताना पड़ेगा आपको। इसे ये अपने आप नहीं समझता कि इतनी तारीख को ये होगा, ऐसा कुछ होगा, आपको बताना पड़ेगा इसको। अगर आप बता दोगे तो परफॉर्म कर देगा, वरना नहीं करेगा। ये मेल किसको जाएगी, बाई डिफॉल्ट मैंने बताया था, मेल हम चेक कर सकते हैं। तो मेल नाम का क्या होता है, कमांड होती है, उससे हम चेक करते हैं बाई डिफॉल्ट उसको जो मेल आया होगा वो दिख जाता है। इसका पाथ क्या हो सकता है, मतलब जब कोई कमांड रन करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी हो सकती है, एस बिन के अंदर, यूएसआर के अंदर, बिन कहीं भी हो सकती है। मतलब कोई भी कमांड यही तो होती है इसी में, उसका पाथ ये होता है। किसके थ्रू ये टास्क परफॉर्म होता है, बेस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये इसमें इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद यूजर का नाम बताना पड़ेगा, क्या कमांड परफॉर्म करना चाहते हो ये बताना पड़ेगा। ऐसे जैसे मैंने इस लाइन को यहां से कॉपी किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा cron टैब -e, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैंने कहा पहले स्टार का मतलब क्या है कि कितने पर्टिकुलर टाइम पे आपको परफॉर्म करना है। तो मैं एक छोटा सा टास्क इसमें देखता हूं कि अभी टाइम हो क्या रहा है। अभी 16:38 हो रहा है, क्योंकि 24 आवर्स के अकॉर्डिंग लेगा ये। तो मैं 40 पे क्या कर देता हूँ, टास्क परफॉर्म करा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 40, कितने बज करके, 16 बज करके कितने मिनट पे ये टास्क परफॉर्म हो जाना चाहिए। और फिलहाल मैंने सबको छोड़ दिया, यूजर नेम भी हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं करंट से काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कमांड परफॉर्म करना चाहता हूँ, इको कमांड परफॉर्म करना चाहता हूँ। और सारे स्टार मैंने वैसे छोड़ दिए क्योंकि उनको मैं यूज नहीं करना चाहता। इको करके आप लिखना क्या चाहते हो, दिस इज inform to all meeting at 18, so be on time। ठीक है, ये मुझे मैसेज क्या करना है, सबको देना है। अभी तो फिलहाल मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ। मैंने कहा इसके एक फाइल बना लेना और इसको मैसेज को यहाँ प्रिंट कर देना, message.txt नाम से एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, बस शिफ्ट जेड करके सेव कर दो। नीचे लिखा हुआ है cron टैब आपका इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप cron टैब -l करोगे
तो यहाँ पे आपको मैसेज में दिखेगा कि आपने क्या क्रॉन टैब शेड्यूल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो दिख रहा है क्रॉन टैब आपका शेड्यूल हो चुका है, आपने इसमें लिखा है 1640। अभी टाइम कितना हो रहा है, चलो देखो 1640 हो चुका है। एलएस कर ले एक बार हम। अच्छा, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा मुझे दोबारा से, ये टाइम ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 41 कर देते हैं, 42 अपडेट करता हूँ। 42 की टाइम हो 1641 हो रहा है, 40 हो रहा है, 41 का मैंने दे दिया था, ठीक है। क्रॉनटैब -L कर लो एक बार इसमें। ये हमने 1641 के लिए टास्क परफॉर्म कर दिया था, इको करके हमने इतना सब कुछ लिखा। एलएस कर लें इसमें एक बार हम। मैसेज.txt देखो बन गया। यस सर आ गया। अब हम क्या करते, कैट कर लेते। इसमें क्या लिखा था, इसमें हमने ये लिखा था। इस तरह से कोई भी बंदा क्या करेगा, उसके डेस्कटॉप पर मैसेज छोड़ दो, कोई फाइल बना करके, वो आएगा चेक करेगा और वो मैसेज, एक कमांड और होती है उससे वो मैसेज ना तुरंत उसके सामने, जैसे वो स्क्रीन खोलेगा उस पर दिखेगा, वो मैच फैच होता है, बट वो कमांड मुझे याद नहीं है, कमांड कुछ होता है, तो ऐसे मैसेज दिख जाएगा उसको ऑटोमेटिकली। पॉपअप करेगा वैसे सर क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ कमांड है, एक होती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा काम क्या था कि किस तरह से क्रॉन जॉब शेड्यूल करोगे, ये आपका शेड्यूल हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज करता हूं। अभी मैं ये चाहता हूं कि भाई ये पर्टिकुलर टास्क आपका किस पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने अभी यह बताया था टैक ETC क्रॉन टैब। अगर आप ये भी डिफाइन करना चाहते हो, कैसे करोगे? मैं चाहता हूं कि 45 पे ये टास्क परफॉर्म होगा, तारीख। तो अभी देखते हैं हम डेट है क्या। तो अभी आपका 12 दिख रहा है आपको, तो इसमें हमने लिख दिया 12, ठीक है। उसके बाद मंथ, अब आपका मई, तो देखो यहां से देख लो, जैन फेब मार्च अप्रैल मई। मई का मतलब, तो यहां से 1 से स्टार्ट होगा ये, तो हमने यहां पे लिख दिया। इसके बाद इसको हटाया, 05 कर दो या केवल 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब यहां पे आपको बताना पड़ेगा वीक कौन सा है। अगर उस दिन आप जैसे जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो बताना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा यहाँ पर क्या दिन है, यहां से देख लिया आपने, यहां से तो अभी फिलहाल तो हमारा वेडनेसडे है, तो यहां से मंडे से 1 से स्टार्ट होता है, 2 3, तो यहाँ पैसे स्टार्ट होगा। 0 और 7 दोनों के लिए क्या है, संडे के लिए यूज होता है आपका, ये दो। अगर आपने 1 से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, 0 से स्टार्ट किया तो ये रहेगा, अगर ये 1 से स्टार्ट किया तो संडे किस पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूं, ऐसे लिखो या इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना रख लो। क्या करना है, इको की जगह पे मैं कमांड चेंज कर रहा हूं, डेट कमांड परफॉर्म करनी है। उसका जो आउटपुट है वो क्या करना है आपको, एक फाइल में सेव कर देना है, और इस फाइल का नाम क्या है, डेट कमांड परफॉर्म करनी है, डेट फाइल .txt, और यहां पे ये साइन लगा देते हैं। डेट पहले परफॉर्म करो, 1644 45 पे होना है। अभी हम एलएस कर लेते हैं कि हमारे पास वो पर्टिकुलर कमांड, देखो डेट कहीं लिखा हुआ है, डेट कहीं नहीं लिखा, अभी कोई फाइल अभी नहीं बनी हुई। अच्छा डेट फाइल बन गई, क्या बात है, डेट फाइल आ गया। इस तरह से ये परफॉर्म हो जाएगा। तो जो जब भी हम कोई
कमांड परफॉर्म करते हैं तो ऐसे चलेगा ये। और देखो इसमें एक दो कंसेप्ट तो ये बता रहा है यहाँ पे, इस तरह से चलेगा। अगर सपोज मैं चाहता हूं, एक छोटा सा और देखो इसमें, पहले मैंने ये सब हटा दिए, इस पूरी लाइन को हटा दिया और मैंने इसमें आई प्रेस किया, केवल ये लगा दिया, मैंने कहा इको मैसेज प्रिंट करना है, मैसेज हर 1 मिनट में मैसेज आना चाहिए और उसको रीडायरेक्ट कर दो hello.txt इस पर्टिकुलर फाइल में। तो हर 1 मिनट में क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हर मिनट में ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए, तो हर का मतलब क्या होता है कि आपको स्टार लगा के छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, पर मिनट, पर मंथ, पर वीक, डेली बेसिस पे वो टास्क चलना चाहिए, तो केवल स्टार लगा दो। जैसे कि यहाँ पे एक दो चीजें लगाई गई हैं पे, अगर यहाँ पे हर 2 मिनट में करना है टास्क परफॉर्म तो स्टार करके 7 कर दो, तो 7 मिनट में परफॉर्म हो रहा है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका बस क्या करना है, स्टार का मतलब होता है कि एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, जैसे यहाँ पे क्या है, वो चाहे कुछ भी दिन हो, ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इस तरह से। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे ये, तो हर 5 मिनट में क्या होगा, टास्क परफॉर्म होगा, तो लिखा हुआ एवरी 5 मिनट में, कितने से कितने के बीच में, इतने, इधर रखो, ये आपको टास्क क्या करना है, परफॉर्म करना है। देखो यहाँ भी स्टार है आपका, स्टार का मतलब क्या होता है, अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो वो चाहे कुछ भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो देखो यहां से केवल स्टार का मतलब किसी भी दिन, किसी भी मंथ, तारीख चाहे कुछ भी हो, किसी भी घंटे में, हर मिनट में वो टास्क क्या होगा, परफॉर्म हो जाएगा। तो देखो ये hello.txt में देखते हैं कि कितने मैसेज आए अभी तक। hello.txt में देख लेते हैं कितने मैसेज अभी आए हैं। अभी एक ही मैसेज आया इसमें, और कोई मैसेज नहीं आया। crontab -l, कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने? है तो सही। ठीक है, 2 मैसेज हो गया। ये 2 मैसेज हर मिनट में क्या होगा, मैसेज एक लाइन, आपका मैसेज नाम की लाइन क्या होगी, प्रिंट होती रहेगी इसमें, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसमें से हटाना है -l, अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हो तो r कर दोगे, r से क्या हो जाता है, रिमूव। ठीक है, ये रिमूव हो गया। अब वो लाइन आपकी प्रिंट नहीं होगी। नो cron tab फॉर रूट यूजर। तो इसमें से बहुत सारे आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये इस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हो सारे एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। इसके बाद एक्सरसाइज है। तो देखिए मैं एक दो चीजें और बताता हूँ आपको। इसमें क्या देखना है, इसमें अगर आपको कोई टास्क क्या करना है, परफॉर्म करना है किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए, तो कैसे करोगे। ठीक है, इसको मैंने एक पासवर्ड दिया। अब इसको यहाँ पे लॉग इन कर लो आप। ठीक है, और यहाँ पे कमांड परफॉर्म करो crontab -l। इसके लिए भी कोई crontab नहीं, ये खुद भी चाहे तो क्या कर सकता है, crontab शेड्यूल कर सकता है अपने लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा डेट कमांड परफॉर्म करो और इसका आउटपुट
फाइल डॉट टीएक्सटी में सेव कर दो, फाइल 1.txt, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, सेव कर दिया। ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे आपको? इसका मतलब अभी ये क्रोन 1 2 3 4 5 ये कमांड परफॉर्म करनी है, इसका आउटपुट यहाँ डलना है 5110। अब शायद आ गया होगा, आ गया, ठीक है। तो ये फाइल बन गई, इसका आउटपुट कहाँ गया? यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक टास्क परफॉर्म करता हूँ इस यूजर के लिए। अभी उसने खुद ही पर टास्क परफॉर्म किया है, बट अगर ये यूजर चाहता है, रूट किसी के लिए कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता है, तो हाइपन यू, यूजर का नाम क्या है, क्रॉन यूजर 1, इसमें आई प्रेस किया। अब मैंने इसमें से क्या किया, इस कमांड को चेंज कर दिया। मैंने कहा इको करके ECHO, इको फाइल डॉट टीएक्सटी, इस तरह से एक फाइल बनाओगे और सेव कर दिए। तो ये क्या हो गया, दूसरों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रूट क्या कर सकते हैं, किसी के लिए भी कोई टास्क क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। अगर इसमें हमें देखना है तो ई की जगह पे एल कर दोगे कि क्या उसके लिए कोई टास्क पहले से परफॉर्म्ड है। तो ये ऐसे देखिए, क्रॉन टैब करके हाइपन एल करके यू, आप ये देख सकते हो। अगर इधर आपको देखना है क्या ये पर्टिकुलर फाइल बनी या नहीं बनी, तो अभी टाइम कितना हो रहा है ये, तो जैसे ही ये टाइम में 1 मिनट होगा, वो टास्क आपका क्या हो जाना चाहिए, परफॉर्म हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अभी नहीं आया क्योंकि टाइम अभी है 51 है, बस 8-10 सेकंड में हो जाएगा काम कंप्लीट, ठीक है। 59, देन एलएस कर लो, देखो बन गई फाइल। ये फाइल देखिए यहाँ पर बन गई है, उसमें अच्छा मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, चलो कोई नहीं, फाइल बन गई है बट उसमें कुछ लिखा नहीं था, ब्लैंक था। तो एडिट करके यहाँ पे आप आओगे, क्या प्रिंट करना चाहते हो आप, इसमें कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। ये टेस्ट प्रिंट हो जाएगा इसमें। चलिए एक छोटा सा टास्क और देखो, अगर इस यूजर को अभी ये क्रॉन टैब क्या कर सकता है, अपना रन कर सकता है, यहाँ पे क्रॉन टैब क्या कर सकता है, ये रन कर सकता है, देखो रन कर पा रहे हैं ना, उसमें चेंज भी कर पा रहे हैं। बट मैं किसी नॉर्मल यूजर को मैं ये नहीं चाहता कि तुम क्रॉन टैब लगा पाओ, तो मैं यहाँ से इस क्या कर सकता हूँ, उसको रिस्टार्ट कर सकता हूँ। कैसे, मैं 1 मिनट पहले ये देख लूं कैट के अंदर इको के अंदर कुछ आया है कि नहीं आया, आ गया, चलो ठीक है। पहले वाला ब्लैंक लाइन आया, उसके बाद ये टेस्ट आ गया, ठीक है। तो एक फाइल होती है इसके अंदर, क्रॉन डॉट डिनाई, कौन सी फाइल होती है, डिनाई वाली। इसमें जाओगे और यहाँ पे यूजर का नाम क्या है, ठीक है, इसको रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट क्रॉन डी। अब देखो क्या लिखा गया,
अब ये खोल भी नहीं पा रहे ना इसको, तो इस तरह से रूट क्या कर सकता है, किसी को भी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकता है। तो यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, क्या करोगे आप इसमें, कैसे लिखोगे बताइए, क्योंकि सब कुछ आपका हो चुका है इसमें। अगर कोई स्क्रिप्ट आपको रन करनी है तो आप कैसे रन करोगे बताओ, कैसे रन करोगे आप कोई भी स्क्रिप्ट? अगर आपको कोई स्क्रिप्ट रन करनी पड़ जाए तो आप कैसे रन करोगे? हाँ जी, क्या लिखोगे आप इस स्क्रिप्ट के अंदर? चलो मैं दिखाता हूँ आपको, एक छोटी सी एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं पहले हम। स्क्रिप्ट लिख करके उस स्क्रिप्ट को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। हेलो सर, हाँ जी, स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, Yes. आ गई ना? देखो एक स्क्रिप्ट को रन करके देख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट को रन करके, जैसे सपोज रूट क्या करना चाहते हैं, कोई स्क्रिप्ट चलाना चाहता है, तो मेरे पास अभी कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, चलो इसी में लिख लेते हैं। विम करके स्क्रिप्ट डॉट एस में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, ये सब कुछ लिखा है। मैं एक छोटा सा टास्क क्या करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। ये सब लाइन यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। यहाँ से इसमें कुछ लिख लेते हैं। दिस इज used to create user for do, ये सब हटा दो यहाँ से। यूज़र ऐड करना है हमें, यूज़र का नाम इस तरह से रखोगे, इसका पासवर्ड दे दो, इको करके पासवर्ड ले लेगा यहाँ से, ये चेंज करके फर्स्ट लॉगिन पे, और ये कब एक्सपायर होगा, एक्सपायर की डेट थोड़ी चेंज कर देते हैं, अभी 08 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस स्क्रिप्ट का पाथ आपको वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा क्रोन टैब में। क्रोन टैब -e करो और यहाँ पे बता दो किस पर्टिकुलर टाइम पे ये स्क्रिप्ट आपको रन करानी है। तो मैं इसमें स्क्रिप्ट का टाइम बता देता हूँ, अभी टाइम हो कितना रहा है, ठीक है 17:00 हो रहा है, 17:03 या 02 पे कर लेते हैं, 02 और यहाँ पे कर देते हैं 17, क्योंकि उसमें टाइम वैसे गलत है बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस कमांड को परफॉर्म करना है, एसएच लिखो यहाँ पर, एसएच करके आपका जो स्क्रिप्ट रखी है उसका नाम क्या है, स्क्रिप्ट का बस पाथ दे दो, करना कुछ नहीं है बस, जैसे कमांड आपके यहाँ पे कुछ और यूज कर रहे थे, अब की बार हमने एसएच कमांड यूज कर ली, क्योंकि एसएच कमांड से हम रन कर सकते हैं। अगर ये एग्जीक्यूटिव है तो केवल इतना ही लिख दो,
रन हो जाएगा, या इसके साथ लिख दो स्किप डॉट एस एच इतने पर्टिकुलर टाइम पे आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। एक बार इसमें देख लीजिए आप, इसमें एल करके तो आपका यहाँ पे दिख रहा है 17:02 पर ये टास्क क्या होगा, परफॉर्म होगा। और इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया, इसमें हमें कुछ नहीं मतलब है कि उस दिन क्या तारीख है, वो सब छोड़ दो, बस इस टाइम पे परफॉर्म हो जाना चाहिए, वो भी आज के दिन ये और इस। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ कि मेरे सिस्टम में यूज़र बने हैं कि नहीं बने हैं। पहले मैं डेट कर लूँ, पहले 17:02 हो भी गया, क्या बात है। PASS पास डब्ल्यू यूज़र बन गए होंगे। यूज़र तो एक भी नहीं बना। (17:02) cron tab -l 17:02 पे SS कमांड के थ्रू, मुझे लगता है इसका पूरा मुझे पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, इसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक है, पूरे पाथ डिफाइन करना पड़ेगा इसका मतलब। cron tab हाइपन, चलो पहले कैट करके आप दिखा देता हूँ, पास WD। अभी यूज़र नहीं बना, ठीक है। cron tab हाइपन E, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 05 कर दिया, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बताना पड़ेगा /रूट के अंदर स्किप डॉट एस को रन करना है, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट से CRIPT स्क्रिप्ट डॉट एस एच, CRIPT स्क्रिप्ट डॉट एस एच। ठीक है, अभी हम डेट परफॉर्म करते हैं, कितना टाइम हो रहा है, 17:03 हो रहा है। ठीक है, 05 पे आपका ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा, cat/etc पास WD। ठीक है, 1 मिनट का वेट करते हैं। ठीक है, 04 हो रहा है, 1 मिनट के बाद ये टास्क परफॉर्म हो जाना चाहिए। cron tab हाइपन L कर लो, ये हमारा सिंटेक्स भी अब सही हो गया है। चलो अब देख लेते हैं। इसके बाद में ये स्टार्ट करूंगा टॉपिक। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें ACL सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसमें 3 टॉपिक है, 1 2 और एक इसमें नीचे है। तो पहले 3 सिक्योरिटी वाले कर लेंगे, उसके बाद 3 चैप्टर इसमें पार्टीशन के हैं, एक बेसिक स्टोरेज, एक LVM और एक वीडियो। ये तीनों टर्म हमें कंप्लीट करने हैं। उसके बाद एक NFS है, इसमें बूटिंग प्रोसेस है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, नेटवर्क के थ्रू कैसे इंस्टॉलेशन करोगे, ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 वीक में हो जाएगा ये पूरा। कल क्लास होगी आपकी, तो कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये 4 तक हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अगले वीक में मैं एसिलियंस करा दूंगा आपको, एसिलियंस पूरा हो जाएगा प्लस स्टोरेज भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वीक का टाइम में आपका पूरा जितना बच्चा है ना RSCS से पूरा खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। अभी तो चलो 2 ही टॉपिक हुए, बट साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं, टाइम हो गया आपका 17:06 cat/etc पास WD। तो पता क्या हुआ होगा, कैट करके स्किप डॉट एस देखो,
पता हुआ क्या इसमें, बता सकता कोई क्या गलती इसमें? हाँ जी, इसमें क्या मिस्टेक है, कोई बताएगा? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। क्या गलती इसकी इसमें? आ रही है। क्या नहीं लिखा इसमें? डन लिखना मैं भूल गया था इसमें। क्या लिखना भूल गया? डन। क्योंकि पता है आपको, फोर फोर से स्टार्ट होता है कोई लूप, और कैसे बंद होता है हमेशा? डन डन से पे। बंद यस होता है। यस यस। डू, ये डन कमांड तो से। मैंने परफॉर्म लिख दी इसमें, बट डन मैंने लिखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं इसमें, पहले भी नहीं देखा, फिर बाद में देखा मैंने, सब कुछ सही है अब की बार, तो फिर भी क्या गलती हो सकती है? तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, तो कभी कभी हम छोटी छोटी मिस्टेक कर लेते हैं। 07 08 कर देता हूँ वहां पे बस मैं, ठीक है? 08। डेट चेक करें। चलो ठीक है, अभी तो 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड के बाद क्या होगा? यूजर क्रिएट हो जाना चाहिए। अभी तो केवल क्रॉन यूजर वही दिख रहा है, ठीक है? एक बार एल करके देखें, यहाँ पे तो सब ठीक है, सही है। हम्म 1708 हो गया, बट यूजर अभी भी नहीं बना। यस सर। कोई नहीं, देखते हैं शायद। ठीक है, नहीं बना ना, कोई नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कमांड चल रही है, तो वो कमांड तो चल रही है, ठीक है ना? इसका मतलब हमारी स्क्रिप्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। देखो, बन गया यूजर। स्क्रिप्ट को जब मैंने डायरेक्टली रन किया तो बन रहा है, बट वो शेड्यूलिंग के थ्रू नहीं बन रहा। देखता हूँ इसमें क्या मिस्टेक है। इसका मतलब हमारी स्क्रिप्ट में तब कोई मिस्टेक नहीं है।
0801 15 17 15 बिन के अंदर से SH script.sh अच्छा इसमें तो 12 हो चुके हैं। मैंने किसके लिए किया था? 15 के लिए किया था ना शायद वो टास्क। हाँ 15 के लिए किया है। चलो देखते हैं अगर हो जाएगा तो। देख लेते हैं, अभी पता चल जाए 1 मिनट में। ठीक है चलने दो उसको। चलो कोई नहीं, अगर इसमें होता है ठीक है, वरना मैं देखूंगा इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है आज अब इतना ही करेंगे, बस इसको देख लूँ। नहीं आया, 14 हो गया बट वो आया नहीं। क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो रहा था। तो देखिए दोबारा से एक बार देख लो बस इसको कि है क्या ये। करोंटे वाइपन ये किया। अब ये क्या करना चाहते हो आप इसमें? बस मैंने स्टार लगा दिया, मैं स्टार को हटा देता हूँ। आप सोचो शायद इस केवल स्टार से आ गया होगा। स्टार से कोई मतलब नहीं है। अभी टाइम कितना हो रहा है देखो यहाँ पर, तो टाइम देख लो पहले आप इसमें कितना टाइम हो रहा है। 17:22 हो रहा है। यस सर 22 25 हो पे रहा कर है अभी। देते हैं, चलिए हम यहाँ पे 25 17 ये लोकेशन होते हैं, क्योंकि ये एसएच नाम की कमांड कहाँ रखी होती है? बिन के अंदर रखी होती है। डायरेक्टली एसएच लिख दो। ठीक है अगर आपके पास एग्जीक्यूट की परमिशन है तो डॉट लगा दो केवल, तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट मैंने फिर भी एसएच कमांड से क्या कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करा दिया। ये कहाँ रखा हुआ ये पर्टिकुलर। ठीक है अब इसको सेव कर दो विम करके। मैं टेस्ट वाले इसमें स्क्रिप्ट में दिखाता हूँ क्या लिखा है ये। अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ नया लिख देता हूँ, एक लाइन ऐड कर लेता हूँ उसमें। न्यू क्या किया मैंने इसमें, एक न्यू लाइन क्या कर दी, ऐड कर दी।
और टेस्ट फाइल न्यू कर दी, इसका नाम भी चेंज कर दिया। डेट पहले चेक करो कितने पे मैंने किया था, 25 पे किया था, अभी तो टाइम है, तो वो परफॉर्म हो जाएगा। चौबीस कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एलएस करो, डेट परफॉर्म कर देखो, 24 हो गया। अब एलएस करो दोबारा से। नाम क्या रखा था इसका, न्यू रखा था ना। यस सर, आ गया नया फाइल। इसका मतलब स्क्रिप्ट में कोई रन करना बहुत टफ नहीं है, उसमें मुझे लग रहा है कुछ स्क्रिप्ट का कुछ इशू हो सकता है, बट स्क्रिप्ट इंडिविजुअली चल पा रही है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, cat/etc pass wd, यूजर नहीं है अभी। देखो मैं केवल क्या कर रहा हूँ, इसको स्क्रिप्ट को रन कर रहा हूँ, इंडिविजुअली तो चल रही ना स्क्रिप्ट, ये यूजर देखो बन रहे हैं। तो मिस्टेक कहाँ पे आ रही है ये मैं एक बार चेक कर लूंगा कि एक्चुअल में वो बन क्यों नहीं रहे यूजर। ये देखो बन गया ना, मैंने नाम चेंज कर दिया था ना। यस सर। तो स्क्रिप्ट भी बनी इंडिविजुअली काम कर रही है, बट वो स्क्रिप्ट के थ्रू काम नहीं कर रही है। अब वो रीजन मुझे चेक करना पड़ेगा, बट मैंने जब अलग से एक स्क्रिप्ट बनाई, ये test.sh, तो देखो ये रन कर रही है। तो स्क्रिप्ट को रन कराना कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, बस केवल मैंने इसमें इतना लिखा, ये रन कर गया, और क्रोन टैब में आपको बस उसमें लिखना पड़ता है, बस इतना इतना सा टास्क है छोटा सा। एसएस कमांड के थ्रू रन कर दो, रन हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए तो कल हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, ये टॉपिक हो जाएगा कल। ये छोटे छोटे 2 टॉपिक है, 30-35 मिनट का ये है, छोटा सा ये, और 1 घंटे में ये हो जाएगा। तो 2 घंटे में आपके दोनों टॉपिक कवर करा दूंगा ये। उसके बाद आपके बचेंगे ये टोटल नीचे 6 टॉपिक। ठीक है, तो 2 वीक सर में हो जाएगा आराम से काम। सिक्योरिटी वाले कितने टॉपिक है सर इसमें? इसमें 3 टॉपिक है सिक्योरिटी के, 3 पार्टीशन के हैं, तो 6 चैप्टर तो ये है, और 2-3 चैप्टर थोड़े अलग हैं। ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर आज नहीं करते हैं। ठीक है सर। ठीक, बाय। हेलो थैंक यू सर। सर। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो, सर मैं बताओ। कह रहा था जैसे सर आपने कल क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे कोई क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या? हाँ मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा। सेंड कर देना सर प्लीज। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ठीक। थैंक यू सर।